और अमेरिका के बाद नेपाल को इस खूबसूरती ने कैसे घेरा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इसी खूबसूरती को हथियार बनाकर अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा चीन। नेपाल में मौजूद चीन की राजदूत और नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच की गहरी दोस्ती ने पहले से ही भारत और नेपाल के बीच दरार डालने का काम किया है। और अब चीन की इस हसीना ने नेपाल में राजनीति का पसीना छुड़ा रखा है। हालात ये है कि नेपाल में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और चीन की चालों के आगे नेपाल कभी भी पिट सकता है। उथल पुथल के बीच नेपाल में चीन के राजदूत हाओ यांकी एक बार फिर चर्चा में है। नेपाल में अपने जमीन खिसकती देख चीनी राजदूत हाओ यांकी अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड को साधने में जुट गई हैं। नेपाल की सियासत में हाओ यांकी और केपी शर्मा ओली की करीबी की चर्चाएं आम थी और चीन के इस हसीन राजदूत ने नेपाल को अपने इशारों पर नचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेपाल में पुष्प कमल दहल और हाओ यांकी के बीच करीब 30 मिनट तक बैठक चली। इस दौरान प्रचंड और चीनी राजदूत ने राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ केपी शर्मा ओली के मध्यावधि चुनावों में उतरने के फैसले से चीन को बड़ा झटका लगा है। अब तक चीन ओली के जरिए भारत पर निशाना साधता था, लेकिन अब चीन ओली के विरोधी पुष्प कमल दहल को अपने पाले में लाने की कोशिशें कर रहा है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले के बाद सियासी घमासान बढ़ गया। अघोषित रूप से दो फाड़ हो चुकी सत्तारूढ़ दल के प्रचंड नेपाल गुट ने पीएम ओली को संसदीय दल के नेता के पद से भी हटा दिया और ओली की जगह इस गुट ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नया संसदीय दल का नेता घोषित किया है और इसी फैसले ने हाओ यांकी को प्रचंड तक पहुंचने के लिए मजबूर किया है। चीन के ये चतुर राजनायक नेपाल के हर बोहरे को अपने रंग में रंगने की कोशिश में है। नेपाल में ओली की कुर्सी संकट में है और नेपाल में ऐसे राजनीतिक घमासान के बीच मंगलवार को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की, जबकि नियम के अनुसार राजदूतों को देश की राजनीति से दूर रहने का प्रोटोकॉल दुनिया भर में माना जाता है। नेपाल की राजनीतिक संकट के बीच यांकी की राष्ट्रपति से मुलाकात की चर्चा काफी हो रही है, क्योंकि यांकी को नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के काफी करीब माना जाता है। हाओ यांकी के काम करने का तरीका चीन के दूसरे राजनयिकों से बिल्कुल अलग है। दुनिया भर की मीडिया चीनी राजनयिकों को वॉल वॉरियर जैसे कड़े शब्दों से बुलाती है। चीन के राजनयिकों को उग्र और बेअदब तरीके अपनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन हाओ यांकी ने नेपाल को अपनी मुस्कान से साधा और ओली के जरिए भारत के खिलाफ चीनी साजिशों को अंजाम दिया। हाओ यांकी चीन के वुल्फ वॉरियर राजनयिकों की पीढ़ी से ताल्लुक रखती हैं। उर्दू और नेपाली बोलने में माहिर हाओ नेपाल में भारत और अमेरिका के खिलाफ चीनी एजेंडे को सेट करने के लिए कुख्यात हैं। नेपाल में हाओ की हनक का आलम यह है कि नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पूरन चंद्र थापा से लेकर प्रधानमंत्री केपी ओली के घर तक जब चाहे आ जा सकती हैं। पाकिस्तान में 3 साल तक काम कर चुकी हाओ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तर्ज पर ढालने की कोशिश में है। भारत के साथ सीमा विवाद और नेपाल के हिंदू राष्ट्र मुद्दे के पीछे भी हाओ यांकी का ही शातिर दिमाग है। चीन के दम पर अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ओली के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। नेपाल में हो रहे संविधान के खून के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। अभी हम खड़े हैं सड़क पर, देखिए किस तरीके से ओली के इस निर्णय के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और शहरों में आंदोलन भी शुरू हो चुका है। नेकपा के दूसरे अध्यक्ष जो है उनके पक्ष की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, साथ ही विरोधी जितने भी राजनीतिक दल है उनके द्वारा भी आंदोलन जारी किया गया है। और किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन के हाथों ओली बिक चुके हैं और आंदोलन में किस तरीके से लोग उतरे हुए हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। अभी देखिए यही वो दृश्य है। अभी ये नेपाल के मुख्य बाजारों में इस तरीके का आंदोलन छिड़ा हुआ है और खास करके यह जो है आंदोलन ओली के इस
इस रवैये के बाद जो है ये शुरू हो चुका है। हम अपना अधिकार खातिर आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को मांग है जो संविधान में जो गलत किया है उसको सचियाओ, सबसे पहले वही मांग है। हमको हक अच्छा, अधिकार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग को लेकर के आ रहे हैं आंदोलन कर रहे केपी ओली के विरुद्ध हम लोग संसद विघटन किया है, उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या किस तरीके से इन लोगों ने, क्या है इसके पीछे, किसका हाथ है ओली के पीछे? चाइना का षड्यंत्र है, ये सब चाइना का षड्यंत्र है। ओली ने संसद भंग करने का जो फैसला किया है उसे चुनौती देने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। नेपाल के चीफ जस्टिस सी राणा इस बात पर भी फैसला लेंगी कि इन याचिकाओं की सुनवाई कौन करेगा। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच चीन की एंट्री से नेपाल की जनता खासी नाराज है। प्रधानमंत्री ने जो अपना कदम उठाया है उसके विपक्ष में तो संपूर्ण जो भी राजनीतिक दल है जो संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, कल सर्वोच्च अदालत में जाके रिट दायर किया है। अब हम लोग का संपूर्ण रूप से आस्था न्यायिक व्यवस्था पे है। अपना कुर्सी और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका जो अपना मार्ग का चलते पूरा नेपाल का जो है सो जनता को सर्वर में डाल दिया है। पाकिस्तान को अपनी साजिशों के भंवर में फंसाकर चीन भारत को 2 फ्रंट जोन में धकेलने की कोशिश में है। चीन को भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता भी खटक रहा है। लेकिन चीन की साजिशों के खिलाफ जिस तरह इस छोटे से देश ने सिर उठाया, उसने चीन के माथे पर भी पसीना ला दिया। नेपाल के काठमांडू से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।